हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे सारे प्यारे 10th के स्टूडेंट्स। बच्चों हम फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर चुके हैं और 4.1 कल हमने कंप्लीट कर लिया है। आज बारी है 4.2 की, लेकिन 4.2 के पहले आपको एक कॉन्सेप्ट है जो बड़े अच्छे से समझ लेना है। वो कॉन्सेप्ट है जीएसटी इन ट्रेडिंग का। जीएसटी इन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? पहली बात तो आपको यह समझना चाहिए कि ट्रेडिंग चेन का मतलब क्या हुआ। ट्रेडिंग चेन का मतलब ऐसे होता है कि आपने 4.1 में सीखा कि आप दुकान पे गए, आप शॉप पे गए और शॉप से आपने कुछ चीज परचेस कर ली और आपने उस पर जीएसटी दे दिया। सिंपल, आपने उतना ही काम किया। लेकिन क्या जीएसटी पूरा का पूरा हर बार दिया जाता है? क्या गवर्नमेंट एक ही सामान पर इतने सारे टैक्स जीएसटी ले लेती है? तो वही सब कुछ समझना है हमें यहां पर। बच्चों चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। समझ लीजिए आपके पास एक मैन्युफैक्चरर है जो कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है। हम एग्जांपल यहां पर वैसे वॉच का लेने वाले हैं। उसने होलसेलर को सेल कर दिया, फिर होलसेलर ने रिटेलर को सेल कर दिया, फिर रिटेलर ने कस्टमर को सेल कर दिया। तो इसे कहते हैं हम ट्रेडिंग का चेन, यानी कि हर बार वो सामान जो था, सपोज फॉर एग्जांपल वॉच की बात करें तो वो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को सेल कर दिया, होलसेलर ने रिटेलर को सेल कर दिया और रिटेलर ने कस्टमर को सेल कर दिया। तो सपोज पहले मैन्युफैक्चरर ने उसे 200 रुपए में सेल किया, फिर होलसेलर ने भाई अपना कुछ प्रॉफिट रखा 300 रुपए में सेल कर दिया और रिटेलर ने 400 रुपीज में कस्टमर को सेल कर दिया। लेकिन बच्चों ये था उनका सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू कि उन्होंने ये प्राइस रखा। तो जब उन्होंने सेल किया तो कुछ तो जीएसटी उन्होंने दिखाया होगा अपने इनवॉइस में, होलसेलर को दिखाया होगा मैन्युफैक्चरर ने। सपोज ये पहला ट्रेडिंग हुआ, ये सेकेंड और ये थर्ड, और यहां पर मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से 12% के हिसाब से जीएसटी लेने का सोचा है। तो 12% आप कितना निकाल लोगे? 12% ऑफ 200 दैट इज 24। तो भैया ये 24 रुपीज ले लेगा किससे? होलसेलर से। बाद में होलसेलर रिटेलर से वसूलेगा सेम रेट ऑफ परसेंट, यानी कि 12%। 12% ऑफ 300 यानी कि 36। तो इसने 36 रुपीज ले लिया रिटेलर से। बाद में रिटेलर ने कस्टमर से भी लिया, ठीक है, 12%। तो ये हो गया 48 रुपीज, यानी कि ये 48 रुपीज ले लिया। अब बच्चों इस एक्सरसाइज में, इस प्रैक्टिस सेट में 4.2 में यही कॉन्सेप्ट किया गया है क्लियर कि क्या गवर्नमेंट ये कस्टमर वाला जीएसटी 48, 36, 24 सब ले लेती है? तब तो गवर्नमेंट की चांदी है भाई, केवल ये एक ही सामान पर इतना सारा टैक्सेस तो नहीं बच्चों। इसके पीछे कुछ सिस्टम है, कैसे वसूलते हैं जीएसटी, कैसे मैन्युफैक्चरर और होलसेलर का जीएसटी कैसे एडजस्ट होता है। अंत में एक्चुअली कस्टमर का ही जीएसटी गवर्नमेंट की तरफ जाता है। क्या होता है, कैसे होता है, आओ इसको मैं आगे और अच्छे से समझाता हूं। देखिए फिलहाल तो ये अपनी पावती देख ली। तो जो पहला जो पावती था ना जीएसटी 1 टैक्स इनवॉइस, जिसमें होलसेलर ने रिटेलर को भेजा, उसको हम कहते हैं B2B वाला ट्रांजैक्शन। फिर ये भी B2B था क्योंकि ये आपको रिटेलर ने बेचा था शॉपकीपर को और फिर शॉपकीपर ने बेच दिया कस्टमर को, तो इसको हम B2C कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो रिटेलर का इनवॉइस है वो डायरेक्टली कस्टमर के लिए है तो उसको हम B2C कहेंगे। जो होलसेलर का इनवॉइस है वो है रिटेलर के लिए, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन जो रहेगा उसे B2B कहेंगे, और जो बिजनेसमैन टू कस्टमर रहेगा उसे हम B2C कहते हैं। अब आइए इस ट्रेडिंग सिस्टम को पूरी तरह से समझ ले बच्चों। जैसा कि आपको याद रहेगा फर्स्ट पेज पे मैंने आपको बताया कि इस तरह से मैन्युफैक्चरर ने इसे 200 रुपए में सेल किया, 300 में और इसे 400 में। ये था फर्स्ट ट्रेडिंग, सेकंड ट्रेडिंग और थर्ड ट्रेडिंग। यहां पर इन्होंने वसूल करे थे 24, इन्होंने वसूल करे थे 36 और इन्होंने वसूल करे थे 48। अब बच्चों यहां पर हम सीखेंगे कि कैसा होता है टैक्स सिस्टम। यहां पर बच्चों आपको दो नए टर्म समझ में आ जाएंगे, एक रहेगा इनपुट टैक्स और एक रहेगा आउटपुट टैक्स। क्या होता है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स,
आइए समझते हैं। भैया अगर होलसेलर की बात करें, पहले अगर मैं होलसेलर की बात करूं तो होलसेलर ने बच्चों जब सामान खरीदा था, इन किया था, तो उसने एक टैक्स पे किया था। तो ये इसकी जेब से जो टैक्स गया था, इनसाइड द पॉकेट से जो इसका टैक्स गया था, वो था इनपुट टैक्स। और जो इसने कलेक्ट किया, जो बाहर से उसकी तरफ टैक्स आ गया घर में, वो था आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स जो दे चुका, आउटपुट टैक्स जो कलेक्ट कर रहा है। कलेक्ट करने वाले टैक्स को आउटपुट टैक्स कहते हैं, पे करने वाले टैक्स को इनपुट टैक्स कहते हैं। अब जरा आप मैन्युफैक्चरर के बारे में सोचिए, क्या मैन्युफैक्चरर ने इससे पहले टैक्स दिया है? नहीं, मतलब इसका इनपुट टैक्स 0 है और ये कितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है? 24। तो इसका आउटपुट टैक्स हुआ 24। तो देखिए इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट है 0, जबकि आउटपुट टैक्स है 24, यानी कि जीएसटी पेएबल जो होगा ना बच्चों, इसको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वो है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यानी 24 माइनस 0 24। यानी मैन्युफैक्चरर तो पूरा का पूरा 24 रुपीज जो उसने कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। जबकि होलसेलर की बात करें तो होलसेलर ने देखा जाए तो इनपुट टैक्स दे दिया है बच्चों 24 रुपीज, और कितना कलेक्ट कर रहा है? 36 रुपीज कलेक्ट कर रहा है। तो इनपुट टैक्स हुआ उसका 24, आउटपुट टैक्स हुआ 36। तो वो गवर्नमेंट को क्या करेगा भाई? गवर्नमेंट को बोलेगा भले मैंने 36 कलेक्ट कर लिया जीएसटी, लेकिन मैं ऑलरेडी 24 रुपीज पे कर चुका हूं एज ए जीएसटी। सो अब मैं क्या करूंगा? सिर्फ ये 36 में से 24 सब्ट्रैक्ट करूंगा और जो डिफरेंस आएगा वही मैं सिर्फ आपको पे करूंगा। यानी कि 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12 रुपीज। तो वो सिर्फ 12 रुपीज ही टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। देखिए मैन्युफैक्चरर ने 24 रुपीज दे दिया, होलसेलर ने 12 रुपीज टैक्स दे दिया। अब रिटेलर भी कहेगा कि भले मैंने 48 कलेक्ट किया है, लेकिन मैंने ऑलरेडी 36 दिया है, तो मैंने सिर्फ 12 रुपए टैक्स एक्स्ट्रा लिए हैं, वो आपका है भाई। तो इस तरह से उसने भी इनपुट आउटपुट दिखाया और फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे किया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि गवर्नमेंट को एक्चुअली टैक्स गया कितना? 24 प्लस 12 प्लस 12, यानी कि 48। वही 48 जो कस्टमर ने पे किया है। यानी समझ में आ रहा? कोई भी जो गुड्स होता है, जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कोई भी गुड्स जो एंड प्राइस में बिकता है मार्केट में, एंड यूजर जिसको खरीद के रखता है, सिर्फ उसी प्राइस पर जो टैक्स जनरेट होता है बच्चों, वही टैक्स प्राइस एक्चुअली गवर्नमेंट के पास पहुंचता है इन मल्टीपल स्टेप्स। गवर्नमेंट वेट नहीं करती है टू गेट इट सेल। अगर एक बार ट्रेडिंग हो गया, गवर्नमेंट ग्रैब्स द टैक्स। नेक्स्ट अगर वो नहीं बेच पाया तो उसके पास ही पड़ा रहेगा, बट दिस टैक्स विल बी टू द गवर्नमेंट बिकॉज एक बार तो सेलिंग हो ही गई है। सो एंड कस्टमर जब उसको यूज कर लेता है तो कस्टमर किसी और को सेल नहीं करता, तो ये फाइनल अमाउंट होता है जो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहां पर जीएसटी पेड टू कस्टमर कितना है? ये यानी 48 रुपीज ही गया जो कस्टमर ने दिया था बच्चों। तो इस तरह से आप इसे एक टेबल में दिखा सकते हैं। हम ना बच्चों 4.2 में जब भी सम करेंगे ना, तो हम इसे टेबल में अच्छे से दिखा देंगे कि भाई मैन्युफैक्चरर ने कितना सीजीएसटी दिया, कितना एसजीएसटी दिया, और मतलब जैसे 24 रुपीज दिया था तो 12 रुपीज दिया था 6 12 रुपीज दिया था 6, यानी टोटल गवर्नमेंट को गया कितना? 48, जिसमें से एसजीएसटी था 24 और सीजीएसटी था 24। तो जब ट्रेडर पेज द जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। मतलब वो जो खुद टैक्स पे करता है परचेस के टाइम पर, उसे इनपुट टैक्स कहते हैं, और जब वो कलेक्ट करता है उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं। और जब गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना होता है तो ट्रेडर ऑलवेज डिडक्ट्स इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स एंड पेज द रिमेनिंग टैक्स। और जो डिडक्शन ऑफ इनपुट टैक्स है इसी को हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस
इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो भैया ये है पूरा का पूरा ट्रेडिंग चेन जो आपको यहाँ पर मैंने छोटे से लेक्चर में समझाने की कोशिश की है। मैं अभी तुरंत अगला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 4.2 जहां पर हम डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।